दिवाली सिर्फ धन धान्य ही नहीं, रूप का भी त्योहार है और हर शख्स दिवाली पर अपने रूप को निखारना भी चाहता है। खास तौर पर महिलाओं में सजने संवरने को लेकर काफी क्रेज होता है। तो भोपाल के निक्की बाबा सैलून में बंसल न्यूज ने जानने की कोशिश की कि इस बार मेकअप में ट्रेंडिंग क्या है। देखिए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज के खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। दीपावली का त्योहार आ चुका है और निश्चित तौर पर इस वक्त आप घर की सफाई करके अपने घर को चमका रहे होंगे ताकि आपका घर खूबसूरत लगे। लेकिन जब घर की लक्ष्मी चमकती है तो बात ही कुछ और होती है। और अगर घर की लक्ष्मी काम कर करके थक गई है तो अब वक्त आ गया है कि वो अपना रूप निखारे, खुद को संवारे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के निक्की बाबा सैलून में, जहां आज हम ट्राई करेंगे कि इस बार दीपावली पर आप किस तरह से लुक ले सकते हैं, क्या कुछ ट्रेंडिंग है और कैसे आप घर में ही रहकर खुद को चमका सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो जितनी भी लेडीज हैं वो ध्यान से इस कार्यक्रम को देखें और ट्राई करें मेरे साथ ये ट्रेंडिंग लुक। आइए। तो अब हम आ चुके हैं सैलून के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं निक्की बाबा आंटी। आंटी हेलो, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। और आज आंटी हमें बताएंगी कि इस बार दिवाली पर क्या कुछ ट्रेंडिंग है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पर भी सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाइड है और अब स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाइएगा कि कैसे आपको रेडी होना है। तो आंटी सबसे पहले हम क्या लगाने वाले फेस? अभी प्राइमर अप्लाई करेंगे ताकि मेकअप जो है वो ज़्यादा देर तक लाइफ उसकी रहे, मेकअप ख़राब नहीं हो और रात तक आप मेकअप वेयर करें। जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक ये हटेगा नहीं। और प्राइमर लगाने से क्या होता है, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ये सारे फिल हो जाते हैं और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो जब भी आप मेकअप करें तो प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। इसको 1 से 2 मिनट तक एब्जॉर्ब होने देंगे, उसके बाद अगला स्टेप लेंगे ताकि स्किन के इसमें पेनिट्रेट हो जाए ये प्रॉपर। तो ये नेक्स्ट स्टेप है आंटी? हाँ, ये आईज के ऊपर हम प्राइमर ये लगा रहे हैं, आई बेस अप्लाई कर रहे हैं जी। और ताकि उसके बाद में मेकअप कर सकें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हम कलर लगाएंगे जी, वो जो कलर हम दिखाना चाहेंगे वो दिखाई देता है और स्किन कलर इसमें छुप जाता है और जो थोड़े से अपर लिड पे जो डार्क सर्कल हैं ये सब कंसील हो जाएंगे जी। और आई मेकअप जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देगा। इसे जो हमने पहले बेस लगाया है वो उसको फिक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक स्टेप आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आई मेकअप कहते हैं कि पूरे फेस के मेकअप की जान होता है। तो वो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हैं कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आईब्रोज को डिफाइन कर लेंगे। दे रहे होंगे बाल, है ना, तो हेयर की सेम डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है। प्रोमिनेंट दिखने लग जाती हैं आईज और वो खूबसूरत दिखने की बजाय डरावनी सी हो जाती हैं जी। तो डार्क ब्राउन यूज़ करिएगा, ब्लैक कलर नहीं यूज़ करें। यानी सही शेड का इस्तेमाल हमें आईब्रो फिलिंग के लिए भी करना चाहिए ताकि वो ओवर ना दिखे फेस पर। हमने अब एक आई शेड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है आईज पे। हाँ जी, सबसे पहले हम तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमने ट्रांजिशन शेड से आउटलाइनिंग की है आईज की। यस। और वो ट्रांजिशन जब लगा ले, घर में भी आप जैसे यूज़ करेंगे तो इजीली आपसे ये वर्क हो जाएगा जी। ट्रांजिशन लाइट शेड का रहेगा और उसके बीच में आप डार्क शेड इजीली आप फिल कर सकते हैं। मेरी आंखों में देख सकते हैं फ़र्क पड़ना शुरू हो चुका है। एक एक स्टेप के साथ चेहरा और खूबसूरत होता जाएगा। आई बॉल पे लाइट शेड हमने लगा दिया है जी। तो इससे आई बॉल और ज़्यादा प्रोमिनेंट विजिबल होगा, इससे आंखें और बड़ी दिखाई देंगी। कोई भी प्रोडक्ट आंटी हम ब्लेंड करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अभी मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, है ना, तो ये जो ब्रश है ये ड्राई हमेशा रहेगा, ये वेट नहीं करेंगे इसे ब्लेंड करने के लिए। और ब्यूटी ब्लेंडर जब यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा वेट करके यूज़ करेंगे, नहीं तो उसके अंदर सारा प्रोडक्ट जो है अंदर चला जाएगा, है ना। तो उसको अपने को ध्यान रखना है कि ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो एकदम से ड्राई ना हो और वो स्किन का मॉइस्चर को भी खींच लेता है और प्रॉपर वो आपकी ब्लेंडिंग भी नहीं होने देगा।
यहाँ पे लाफिंग लाइन आती है, तो इसमें भी कई बार लाइंस पड़ जाती हैं हम यदि बेस लगाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसमें लाइन ना पड़े। ये अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से आपको कर रही हूँ, ब्लेंडिंग कर रही हूँ। एक तो ये क्या होता है, इसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है, उसमें प्रॉपर लग तो जाता है, लेकिन जितने अच्छे से ये ब्लेंड करता है उतने अच्छे से ये ब्रश नहीं कर पाता है। मुझे लगता है आंटी, अब सेट करने के लिए हम हाँ, मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, शार्लेट टिलबरी का, या कोई भी लूज पाउडर जो आपके कम्प्लेक्शन से मैच करता हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर लूज पाउडर लगाइएगा क्योंकि उसमें फाउंडेशन कम रहता है, नहीं तो फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है फेस पे। तो आपको लूज पाउडर ही यूज़ करना है इसके लिए। ठीक जब लेयर लग जाती है तो आर्टिफिशियल सा लगता है। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि आप फाउंडेशन किस टोन का ले रही हैं और पाउडर का टोन, आप दोनों चीज़ें मैच कर लेंगी तो कभी भी मेकअप आपको गॉडी नहीं दिखाई देगा। से बहुत फर्क पड़ता है जब आप काजल नीचे के साथ साथ ऊपर के लिड पर भी अप्लाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप आंटी क्या है? ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ जी। आपके कपड़ों से मैच करता हुआ जी और आपके आई शेडो से मैच करता हुआ। जी। तो अकॉर्डिंग टू फेस कट हमें ब्लश अप्लाई करने की टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। मुझे लग रहा है वक्त के साथ जैसे जैसे नया ट्रेंड आ रहा है, हाइलाइटर और ब्लश का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मेकअप में। एक्चुअली अब हाइलाइटर पहले कोई होता ही नहीं था ऐसे ना। हाँ। और अभी हाइलाइटर होते हैं और लगाओ तो वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी। पर ऐसा लगाना चाहिए कि मतलब ब्लेंड होता हुआ लगे, ये जी। नहीं कि अलग अलग से चंक दिखाई दे तो बुरे लगते हैं। तो लिप शेड अप्लाई हो चुका है, मेकअप ऑलमोस्ट डन है और अब हम इसे फिक्स करेंगे। आंटी हम कैसे फिक्स करते हैं मेकअप फिक्सर से, ये भी समझ लीजिए। पहले आप बॉटल को अच्छे से शेक करेंगे और उसके बाद में उसे अप्लाई प्रेस करेंगे और थोड़ी सी दूर से करेंगे, आईज़ के ऊपर नहीं करिएगा क्योंकि मस्कारा लगा हुआ है और यदि हमने मस्कारा के ऊपर भी लगा दिया तो वो ब्लीड कर जाएगा। तो आईज़ को बंद करके बाकी जगह पे आप इसको स्प्रे करेंगे। इससे मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और जब तक आप हटाएंगे नहीं ये वैसा का वैसा बना रहता है। और एक्सेस जो पाउडर रहेगा वो उसका भी इफेक्ट ख़त्म कर देता है, पाउडर इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। आप चाहे डांस करें या कुछ भी करें, मेकअप वहीं का वहीं रहेगा। यदि पसीना आ भी जाता है तो आप उसे सूखने दें तो वहीं का वहीं मेकअप आपका रहेगा, मतलब हटेगा नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनल लुक रेडी है और बहुत ही सिंपल सटल मेकअप जैसा कि आजकल की डिमांड है और जो ट्रेंडिंग भी है। और आंटी ने जिन्होंने हमें खूबसूरत बनाया, निकी बाबा आंटी, आंटी थैंक यू सो मच। आपने इतना खूबसूरत लुक मुझे दिया और साथ ही हमारे दर्शकों को भी समझाया कि कैसे आप मेकअप की छोटी छोटी बातों को ध्यान और तैयार होना सभी उनको अच्छा लगता है और दिवाली पे आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हों, खुशी खुशी दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली। तो मैं रेडी हूँ दिवाली के लिए और अब आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि हमने आपको बताया कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे इस दिवाली आपको सुंदर भी लगना है, ट्रेंडिंग भी लगना है और ढेर सारी रील्स बनाने हैं। कैमरामैन डिम्पल के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज़ भोपाल।